आज हम आपको दौलत, मोहब्बत और कामयाबी में से कौन सी चीज कितनी जरूरी है उसके बारे में एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। घर के पिछले हिस्से की तरफ से कुछ खरखराहट की आवाज सुनाई दी तो अमजद साहब देखने के लिए बाहर निकले कि यहां कौन आ गया। उन्होंने दरवाजे से देखा कि 3 बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं और उन्होंने सरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध रखी हैं। अमजद साहब ने सलाम करके उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मोहब्बत है और ये दूसरे दोस्त कामयाबी और ये तीसरे साहब दौलत हैं। दौलत, मोहब्बत और कामयाबी का नाम सुनकर अमजद साहब बहुत खुश हुए कि चलो तीनों चीजें हमारे घर आ गईं। फिर अमजद साहब ने उन बुजुर्गों से दरख्वास्त की कि आप तीनों हजरात अगर मेहमान खाने में तशरीफ ले चलें और खाना हमारे साथ खाएं तो हमें बहुत खुशी होगी। इनमें से एक ने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ कहीं नहीं जाते, इसलिए आपको हम में से किसी एक को ही बुलाना होगा और बेहतर यह है कि आप घर जाकर मशूरा कर लें, फिर आकर हमें बता दीजिए। अमजद साहब वापस अंदर आए और बेगम साहबा को सूरत हाल बताकर मशूरा करने लगे। बेगम ने कहा, हम दौलत को अपना मेहमान बना लेते हैं, इतना अच्छा होगा कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतने में अमजद साहब के बेटे भी आन पहुंचे। उन्होंने मशूरे में हिस्सा लेते हुए कहा, अबू हमें चाहिए कि हम कामयाबी को अपना मेहमान बनाएं। जब घर में कामयाबी होगी तो फिर किस बात की फिक्र। अमजद साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मेरा ख्याल है कि हमें मोहब्बत को अपना मेहमान बना लेना चाहिए, क्योंकि जब घर के अफराद में मोहब्बत होगी तो दौलत और कामयाबी के बगैर भी चैन से जिंदगी गुजरेगी। बेगम और उनके बेटों ने भी अमजद साहब की राय से इत्तेफाक किया। मशूरा करके अमजद साहब सहन की तरफ वापस आए और इन बुजुर्गों से कहा, हमने सोचा है कि मोहब्बत को अपना मेहमान बनाए, लिहाजा आप हमारे मेहमान खाने में तशरीफ ले चलीं। ये सुनते ही तीनों बुजुर्ग उठे और अमजद साहब के मेहमान खाने की तरफ चल पड़े। अमजद साहब हैरान हुए कि अभी तो इनमें से एक भी नहीं आ रहा था और अभी तीनों ही चल पड़े। उन्होंने बुजुर्गों से पूछा, आप हजरात ने तो कहा था कि कोई एक ही मेहमान बन सकता है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ वो हमने इसलिए कहा था कि अगर आप दौलत को अपना मेहमान बनाते तो आपके घर सिर्फ दौलत ही रह सकती थी, मोहब्बत और कामयाबी न आती। अगर सिर्फ कामयाबी को मेहमान बनाते तो मोहब्बत और दौलत वहां न आ पाती। लेकिन मोहब्बत ऐसी चीज है जिसे मेहमान बनाकर आपने कामयाबी और दौलत को भी अपना मेहमान बना लिया, क्योंकि जिस घर में मोहब्बत हो तो कामयाबी और दौलत खुद ब खुद आ जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सबक मिला? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत पैदा करने के तरीके भी उम्मत को तालीम फरमाए। एक हदीस में फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे के महबूब न बन जाओ। मोहब्बत घर के अफराद में हो तो वो घर दुनिया में ही जन्नत का नमूना बन जाता है।